हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन और अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस? कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट क्लास है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो उसी क्रम में लास्ट क्लास को काफी सीरियस होके, सीरियसनेस के साथ एक्टिव रह के क्लास को अटेंड कीजिए। और आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और जो क्वेश्चन बताएंगे आज वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर बच्चे से बन नहीं पाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स गुडविल एडुकेयर में पढ़ता है, चंदन सर से पढ़ता है, उसके साथ ऐसा हो नहीं सकता है कि बोर्ड के पेपर में रेशियो से कोई भी क्वेश्चन आए और वो बना नहीं पाए। ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप मेहनत करिए, मेरे साथ बने रहिए और आज का क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और इसी के साथ आज के क्लास के बाद अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और बता दूं कि अकाउंटिंग रेशियो में मैंने आपको टोटल 13 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं। इस 13 लेक्चर में बच्चे, जैसा कि आपने देखा, पहला लेक्चर ओवरव्यू था, फिर 3 रेशियो लिक्विडिटी पे बेस, तीन पार्ट लिक्विडिटी पे बेस, 3 पार्ट सॉल्वेंसी का, 3 पार्ट एक्टिविटी का, 3 पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी का। इस तरह से 4-12 और एक एक्स्ट्रा बेसिक ओवरव्यू 13 पार्ट में मैंने लेक्चर को, चैप्टर को कवर किया। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपके होल लाइफ में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। प्लस इवन बिजनेस में भी हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहते हैं, लिक्विडिटी जानना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमारा सॉल्वेंसी जानना चाहता है, इसलिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप अगर देख के सब सारे लेक्चर अच्छे से क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है, और नहीं अगर सही से नहीं देखें तो एक बार दोबारा देख के क्वेश्चन बनाइएगा और आराम से बनाइएगा। 2x 4x पे मत देखिए बच्चे, कुछ सीखने के लिए समय देना होता है। समय नहीं दोगे ना तो सीख नहीं पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपके बताते हैं, कब घरेलू एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप देखते हो कि कभी कभी कोई चीज़ जब किचन में गैस पे कोई चीज़ पक रहा होता है तो अगर 1 मिनट पहले बंद कर दिया जाए गैस तो वो कच्चा रह जाता है, और कच्चा रह जाता है तो शरीर में नुकसान करता है, मज़ा नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है। वैसे ही किसी चीज़ में जितना समय देना चाहिए सीखने के लिए उससे कम दोगे तो अच्छे से नहीं सीख पाओगे, ठीक ना। समय कम दोगे तो सीख नहीं पाओगे, और नहीं सीख पाओगे तो चैप्टर से डर लगेगा, फोबिया हो जाएगा। जैसे एग्जाम फोबिया होता है ना, ऐसे ही पर्टिकुलर चैप्टर से फोबिया हो जाएगा, डर लगेगा, अरे ये तो चैप्टर बहुत बड़ा है, हमको आता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं बच्चे, कोई चैप्टर बड़ा नहीं है आपके कॉन्फिडेंस के आगे। आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप हर चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो। बशर्ते आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और मुझ पे भी कॉन्फिडेंस रखिए, हमारे पे विश्वास रखिएगा, हम आपको हर चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन जैसे हम बोलते हैं वैसे ही करोगे, अपना ओवर दिमाग नहीं लगाना है कि सर कहते हैं नॉर्मल पे देखने के लिए, देख लेते हैं 4x पे, तो समझ में कहाँ से आएगा। पहली बार जब सीख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड पे देखो। हाँ, जब दोबारा लेक्चर रिवाइज करिए तो थोड़ा सा 1.5x कर लीजिए, नो इशू, क्योंकि तब आप सीखे हुए हैं, ठीक ना। ओके, तो चलिए बच्चे, आज अकाउंटिंग रेशियो में लास्ट क्लास हमारा है पार्ट 13 और इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे? एक दमदार लाइक के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपके लिए लगातार 13 डेज रेशियो पढ़ा के कंप्लीट किया, तो इस लेक्चर पे पार्ट 13 पे इतना लाइक दे दो हमें कि मेरे चैनल पे जितने भी लेक्चर हैं सबसे ज़्यादा लाइक इस वीडियो पे रहे। ये आपका प्यार और सपोर्ट से हो पाएगा।
और अभी आप लोग फटाफट लाइक करिए और अपने दो चार दोस्त को भी कह के शेयर कर दीजिए और बोलिए लाइक करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिले। इस वीडियो लेक्चर के लिए मैंने जितना मेहनत किए आपका रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए पेन और पेपर ले लीजिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग आज पढ़ेंगे थ्योरी क्वेश्चन टाइप 3। थ्योरी क्वेश्चन टाइप 3 बच्चे, जैसा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 रेशियो होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 5 रेशियो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। तो हम लोग आज थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे और थ्योरी क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे कि इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन गिवन रेशियो। इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन गिवन रेशियो, कि कोई भी रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो पे, गिवन रेशियो पे ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा, ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो कुछ भी लिखने के लिए कहेंगे लिखिएगा। आज हमने आपका टाइम सेव किया है, मैक्सिमम चीज हम पहले से लिख के रखे हुए हैं, आज आपको फटाफट समझाएंगे, है ना, और आप समझोगे और जो जब नोट करने कहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो बच्चे, क्वेश्चन है 59, द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 75%। कंपनी का ऑपरेटिंग रेशियो 75% है। स्टेट गिविंग रीजन which of the following transaction will increase, decrease और no alter the operating ratio। कह रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग रेशियो 75% है, कह रहा है किस ट्रांजेक्शन से रेशियो इंक्रीज करेगा, 75% से बढ़ेगा, किससे डिक्रीज करेगा, और ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिससे रेशियो में कोई चेंजेज नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चे, ट्रांजेक्शन पढ़ने से पहले कभी भी अगर किसी भी रेशियो पे इंपैक्ट पूछा जाए आपसे, तो सबसे पहला काम करिएगा उस रेशियो का फॉर्मूला लिख के तब समझने की कोशिश करिएगा। चलिए हम ऑपरेटिंग रेशियो का थोड़ा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिखिए तो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो तो बच्चे, क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ revenue from operation plus operating expense minus operating income upon revenue from operations into 100 इक्वल टू परसेंटेज में निकलता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है वो कितना है बच्चे? 75%। 75% आपको ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है कंपनी का। अब कह रहा है गिवन ट्रांजेक्शन से रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज होगा। तो यही बात आपको बताना है। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते हो कि अच्छा ऐसा ट्रांजेक्शन रहेगा रट लेते हैं, नहीं बच्चे, इसमें समझना होता है। और आपको अगर सारे रेशियो आपने क्वेश्चन बनाया है न्यूमेरिकल का, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनाया है तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइए और देन इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 20,000। हमने गुड्स 20,000 का परचेज किया। अब देखो गुड्स 20,000 का परचेज किए, तो इनमें से किस में इंपैक्ट पड़ेगा इसका? तो गुड्स परचेज जो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब जरा बताओ, आपने गुड्स परचेज किया 20,000 का, तो 20,000 का गुड्स परचेज किए, तो इससे क्या हुआ? आपका नेट परचेज बढ़ गया 20,000 से, और 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। तो जब इक्वल चेंज परचेज में और क्लोजिंग स्टॉक में होगा, तो आपके
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नेट इंपैक्ट ये रहेगा कि आपके रेशियो में ही कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज होगा पहले का। रीजन है कि देयर विल बी इक्वल, एक सेकेंड, परचेज किए ना, इक्वल इंक्रीज होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहां पे इक्वल इंक्रीज होगा, देयर विल बी इक्वल इंक्रीज, ठीक है। तो देखो जब गुड्स परचेज किए 20,000 का, तो 20,000 से हमारा नेट परचेज बढ़ा और 20,000 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, तो देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो दोनों में इक्वल चेंज हुआ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेन अनचेंज, तो रेशियो में नो चेंज, ठीक है। दूसरा है परचेज रिटर्न 2000, बच्चे जो ही हम परचेज रिटर्न कर देंगे, परचेज किया हुआ गुड्स किसी कारण से सप्लायर को वापस कर देंगे, तो परचेज रिटर्न करने से हमारा नेट परचेज कम हो जाएगा, परचेज रिटर्न हमारा करने से नेट परचेज कम हो जाएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा। तो देयर विल बी इक्वल डिक्रीज इन परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेन अनचेंज, रेशियो में नो चेंज। नेक्स्ट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000 से, 40,000 का हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारा 40,000 से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा, तो जो ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशियो हमारा 75% है, 40,000 से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है, तो लिखा है सिंस ऑपरेटिंग रेशियो 75%, इन increase in revenue from operation by 40% will decrease in closing inventory by 75% of 40,000. Increase in revenue from operation by 40,000. Increase in revenue from operation by 40,000, अगर revenue from operation मेरा 40,000 से बढ़ा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका 75% से क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज बाय 30,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय 40,000, तो ओवरऑल रेशियो में नो चेंज रहेगा, रेशियो में नो चेंज। इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न बाय 8,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न बाय 8,000, बच्चे इसमें लिखा है नो चेंज, इसका रेशियो क्या होगा, नो चेंज। रीजन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज बाय 8,000, जो ही हम गुड्स रिटर्न करेंगे, मतलब हमें कोई रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न हुआ, तो मेरा इससे सेल्स कम हो गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 10,000 गुड्स पर्सनल यूज में विड्रॉ कर लिए, तो रेशियो में नो चेंज होगा। रीजन है देयर विल बी इक्वल डिक्रीज इन परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेन अनचेंज। बच्चे जब कभी भी गुड्स पर्सनल यूज में विड्रॉ करेंगे तो परचेज तो कम होगा ही, याद करो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जनरल एंट्री क्या करते थे, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, तो परचेज क्रेडिट करते थे, तो परचेज घट रहा है, तो परचेज कम होगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री, बिजनेस इन्वेंट्री कम हो गया, रेशियो में नो चेंजेज। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्रीज किया, इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, रेशियो इंक्रीज करेगा, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीनरी बाय 20,000, तो मशीनरी 20,000 में बेचे, तो इसमें नो चेंज होगा। रीजन है नाइदर ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अफेक्टेड, ना ही न्यूमरेटर ना ही डिनोमिनेटर, किसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, नो चेंज, नाइदर ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर अफेक्टेड। पेमेंट और टू ट्रेड पेबल 10,000, assume that operating cost is variable, varies by same percentage as sales, no change, neither operating cost nor revenue from operation are affected, please note it, इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए बच्चे, डन, ओके। अब ये क्वेश्चन जो था बच्चे, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इसमें हमने 5-6 ट्रांजेक्शन बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जब आता है तो अक्सर बच्चे से बन नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 20%। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20% है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, आपको बताना है किस ट्रांजेक्शन से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा, किससे घटेगा, किससे नो चेंज होगा, ये बताना है। पहला पॉइंट है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 1 लाख। 1 लाख का गुड्स उधार मतलब परचेज किए तो रेशियो में नो चेंज आएगा। रीजन क्या है? इक्वल इंक्रीज इन परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले बच्चे आपको ये सीखने से पहले जानना चाहिए कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सोचना है कि परचेज किए 1 लाख का गुड्स, तो जो ही परचेज किए तो देखो सीओजीएस का फॉर्म, सीओजीएस जीपी कैसे निकलेगा? जीपी इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है ना। तो जब हम गुड्स 1 लाख का परचेज किए तो इससे हमारा परचेज भी बढ़ा और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ा, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम में नो चेंजेज आया। ठीक है, आप रेशियो में भी कोई चेंज नहीं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 10,000 गुड्स पर्सनल यूज विड्रॉ कर लिए, तो इससे क्या हुआ? इक्वल डिक्रीज इन परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेज इक्वल डिक्रीज किया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अनचेंज रहेगा, रेशियो में नो चेंजेज। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 15,000 का गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे दे दिए, दैट इज एडवर्टीजमेंट के तौर पे दे दिए, तो इक्वल डिक्रीज इन परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन रिमेन अनचेंज, रेशियो में नो चेंज। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट, और इसको 2-3 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक ना, पॉइंट ध्यान रखना कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है फॉर्मूला के साथ। हो गया, चलिए नेक्स्ट है कि गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 सोल्ड फॉर 2 लाख, 1,50,000 गुड्स 2 लाख में बेचे, तो रेशियो में क्या चेंजेस आएगा? तो रेशियो बढ़ेगा। कैसे? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट, 2 लाख माइनस 1.5 लाख इक्वल टू 50,000। जीपी रेशियो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, 25% आया। पहले कितना था क्वेश्चन में? पहले 20% था और अब कितना हो गया? अब हो गया 25%, तो रेशियो क्या हुआ? बढ़ा। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 3,40,000 सोल्ड फॉर 4 लाख, 340 गुड्स 4 लाख में बेचे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाले 4 लाख माइनस 340 तो 60,000 आ गया। जीपी रेशियो निकाले तो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, ये 15% आया, पहले से 20% था अब 15% हो गया, रेशियो डिक्रीज किया। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, तो ये बोला ना कि कितने का गुड्स कितने में बेचे, तो ये एज्यूम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीजेज इन सेम परसेंटेज, उसी परसेंटेज बढ़ा तो रेशियो में नो चेंजेस। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आपका अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट हो गया। अब शायद आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब एक काम करिएगा आप कि आपके पास जो भी बुक है उस बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन बना लीजिए। इफ यू हैव टाइम प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, एक्सरसाइज क्वेश्चन का, और यदि टाइम कम है तो आपके पास जो भी सैंपल पेपर्स हैं उन सैंपल पेपर में से जाइए पार्ट बी में जो रेशियो के क्वेश्चन दिए हुए हैं सैंपल पेपर में, जैसे जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है 60 नंबर पार्ट ए का हो गया, 20 नंबर पार्ट बी का हो गया, तो जो पार्ट बी में अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन सबको सभी पेपर्स में से लगा डालिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने रेशियो के सभी क्वेश्चन क्या किया? अच्छे से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और आपका अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका काम है कि इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए कि सिस्टमैटिक कंटेंट
अकाउंट्स का अवेलेबल है गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उनसे बन नहीं पाता है, लेकिन जो बच्चे हमारा लेक्चर देख के क्वेश्चन बनाते हैं उनसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो उनसे बन नहीं पाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप पढ़ते हो गुडविल एडुकेयर में और आप पढ़ते हो चंदन सर से। चंदन सर से जब अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। और ये बात आपको हकीकत में समझ में भी आता है, ठीक है। तो बच्चे अब क्या करना है आपको, अब क्वेश्चन बनाइएगा। सैंपल पेपर आपके पास है तो सैंपल पेपर में से बना लीजिएगा। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ना, तो बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में चलता है। गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है। हमारे कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है। CUET में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का पढ़ाई होता है और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी चलता है। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेस में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए, या जो हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए, ठीक है। CUET अगर आपका एम है तो CUET के लिए गुडविल एडुकेयर बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ CUET कॉमर्स में अलग अलग एक्सपर्ट अवेलेबल है। अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, अप्लाइड मैथ, इंग्लिश, सबके अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो कई ईयर से पढ़ा रहे हैं, हाईली एक्सपीरियंस हैं और खुद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े हुए फैकल्टीज सब हैं। यदि आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC में पढ़ने का, तो आपके सपने को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए गुडविल एडुकेयर द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से आप तैयारी करोगे तो गुडविल से SRCC की जर्नी पे ब्लॉग बनाओगे। समझ गए बात ना? तो यही बात है, सक्सेस पाने के लिए गुडविल को ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइन करेंगे तभी सक्सेस होंगे, ठीक है बच्चे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नया चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे अकाउंट्स में पार्ट बी का लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और अब आप तब तक अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन आज से बनाना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको जितना मैंने कवर किया, ये मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया। अब आप अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन बना क्या करिए, शुरू करिए अकाउंटिंग रेशियो का। और उसके बाद अगर आपके पास सैंपल पेपर है उसका भी लगा डालिए। और एक काम और करिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चे। वील मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास और कमेंट में बताइएगा अकाउंटिंग रेशियो अब कैसा लग रहा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।